हिमाचल एक डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी और रिच वाइल्ड लाइफ जोन है और इसी की वजह से अक्सर यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ डिकेड्स में ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज का बढ़ जाना। लगातार 4 लेन्स, टनल्स, ब्रिजेस का काम चल रहा है और जो नेचुरल हैबिटेट है इन वाइल्ड एनिमल्स का वो डिसरप्ट हो रहा है। हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से ही बहुत से इनके जो कॉरिडोर्स हैं, नेचुरल कॉरिडोर्स हैं, वो डिसरप्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से हम अक्सर सुनते हैं कि भाई किसी गांव में कोई तेंदुआ आ गया है, सडन अटैक कर दिया है लाइफ स्टॉक पे, ठीक है, या जो वाइल्ड एनिमल्स हैं दे हैव डिसरप्टेड द क्रॉप्स कंप्लीटली, या फिर जो है मंकीज वगैरह आ रहे हैं फॉरेस्ट को छोड़ के जो है वो गांव में आ जाते हैं और उत्पात मचा देते हैं। ये किस्से अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का बहुत से कारण हैं। आज इन्हीं कारणों को इस सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अदर जो भी इंपॉर्टेंट फैसेट्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड और शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटस सिनेरियो ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड लैंड है इट इज 68.16% ऑफ टोटल हिमाचल प्रदेश, लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट है इट्स 27.99%। और इसके अलावा भी बहुत सी हर्ब्स और श्रब्स यहां ग्रो करती हैं। ड्यू टू दिस प्लेस बिकम एन आइडियल फॉर वाइल्ड लाइफ और इसी की वजह से हमें वेरियस वाइल्ड एनिमल्स हमें देखने को यहां पर मिलते हैं। हर क्षेत्र में, हर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। पहले फूड अवेलेबिलिटी कह लीजिए या उतना ज्यादा इंटरफेरेंस था नहीं ह्यूमंस का, ठीक है, हालांकि हंटिंग, पोचिंग ये सब चलता था, पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में ही होता था। बट अब हम फॉरेस्ट में खुद सड़कें पहुंचा रहे हैं, खुद हम जो है उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो समवे वी कैन से दैट एक जो नेचुरल कॉरिडोर्स इनके हैं या जो क्लैश है ह्यूमंस के साथ वाइल्ड एनिमल्स का वो बड़ा है। स्पेशली दिस थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो हिस्टोरिकल जैसा मैंने कहा भाई, हिस्टोरिकली अगर हम देखें सो वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। 1984 में हंटिंग जो है, हंटिंग पोचिंग, इट वाज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बाय गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी किलिंग कम होने लगी और उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें काफी ज्यादा जो है बढ़ोतरी होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण रहा। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ना हिमाचल प्रदेश में कोई स्पेसिफिक एग्रीकल्चर लैंड तो है नहीं, बहुत कम है, तो जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है और एग्रीकल्चर के लिए जमीन तो चाहिए ही है, सो समय के साथ क्या हुआ भाई, फॉरेस्ट को ही जो है की कटाई हुई और वहां पर ही जो है एग्रीकल्चर किया जाने लगा। अब इसकी वजह से भी जो है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। अदर देन दिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो जो हमारा ह्यूमंस का इंटरवेंशन है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग दी रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस, ठीक है, ड्यू टू दिस वी कैन से दैट जो वाइल्ड लाइफ है वो इंटरप्ट हुई है और डैम्स हम बना रहे हैं। सोचिए नेचुरल हैबिटेट है किसी जगह का, जब हम कोई डैम बनाते हैं, कोई रोड बना रहे हैं, क्या हम ये ध्यान देते हैं कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दो ही चीजें होती हैं, एनिमल्स जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे रीजन्स में। ऐसा देखा गया कि बहुत बार जो नेचुरल कॉरिडोर्स इन एनिमल्स के होते हैं वो एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं होता है और वहीं पर आप टनल्स या रोड्स या ब्रिजेस बना रहे हो। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, अक्सर एनिमल तो अपने ही रूट पे आएंगे, तो वहां पे टकराव होने की स्थिति फिर ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग्स विच वी हैव ऑफन हर्ड कि ये सारे जो कारण हैं ये बन रहे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है ना। तो पशुओं की, वाइल्ड एनिमल्स की तादाद जो है, पॉपुलेशन है, ये भी बड़ी है निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ अदर फैक्टर्स भी हैं। अब इनको जरा गहराई से एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। देखो 1984 में जैसा मैंने अभी कहा भाई, प्रोहिबिशन कर दिया गया था, हंटिंग वाज प्रोहिबिटेड, वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल वाज प्रोहिबिटेड 1984 ऑनवर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वैसे तो 1972 का एक्ट है, लेकिन स्टेट ने भी एक अलग से कानून बना दिया और उसके पश्चात जो है काफी हद तक पाबंदी लग गई। नहीं तो हंटिंग, जैसे कि जो जंगली मुर्गे होते हैं, जंगली जो गोट्स हैं, ठीक है, इनको मारना तो ये शौक समझा जाता था, ठीक है। सो
अब जब प्रतिबंध लगा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो निश्चित रूप से धीरे धीरे इनका इंटरफेरेंस भी बढ़ने लगा। सक्सेसफुल कंजर्वेशन मेजर्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनकी हेल्थ मेजर्स करी जा रही है। पहले क्या होता था, जानवर खुद ही जंगलों में जो थे या सरवाइव कर गए तो कर गए, नहीं तो मर जाते थे। अब जो है मॉनिटरिंग हो रही है एनिमल्स की, काउंटिंग होती है। इफ दे हैव एनी हेल्थ इश्यूज तो उसको एग्जामिन करके उस इशू को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज का जो नेटवर्क है वो भी बड़ा है, काफी ज्यादा जो है वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, अदर प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो क्रिएट करे गए हैं सो दैट दीज वाइल्ड एनिमल्स कैन लिव हैप्पीली, है ना, विदाउट एनी डिसरप्शन, ये जी सकें। बट इस सभी की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं एनिमल्स का दायरा भी बढ़ रहा है। जब दायरा बढ़ेगा तो भाई अपने आप जो है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस भी बढ़ेंगे। तो एक तो वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन बढ़ना है एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, जैसा मैंने अभी कहा, encroachment in the wildlife habitats generally many times जब जंगलों की कटाई होती है because of creating agriculture land, तो ये तो जानकारी होती ही नहीं है, ये ना इस पे कोई रिसर्च होता है प्रॉपर्ली कि ये जो जमीन है ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, यहाँ पे बहुत से वाइल्ड एनिमल्स, जीव जंतु यहाँ रहा करते हैं। जब आप इस एग्रीकल्चर में लैंड यहाँ पे बनाएंगे तो अक्सर जो है भालुओं का आ जाना, तेंदुआ वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, या फिर अदर वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफन एंटर इनटू दी टेरिटरीज। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स फिर होंगे ही। क्रॉप कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट फ्रिंज, अब आप क्रॉप कल्टीवेशन कर दोगे अगर फॉरेस्ट रीजन में, सो ऑफ कोर्स इन वाइल्ड एनिमल्स के लिए फूड अवेलेबिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है ना, उनको तो नहीं समझे कि ये सामने वाली किसी और की जमीन है, इसमें नहीं जाना है। तो फिर क्या होगा, इन खेतों में जो है ये वाइल्ड एनिमल्स आएंगे अक्सर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं उनका खत्म होना एक बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा वन ऑफ द की रीजन वी कैन से दैट, बिकॉज इन फॉरेस्ट में ना इन वाइल्ड एनिमल्स के रास्ते होते हैं, अपने अपने कॉरिडोर्स होते हैं जहां से आते जाते रहते हैं। अब सडनली वहां पर अगर आप ब्रीच कर दोगे, वहां पर आप अपना रोड निकाल लोगे, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, उन एनिमल्स को तो पता नहीं है, दे विल स्टार्ट क्रॉसिंग दैट पाथवेज जो उनको मेमोराइज हैं। ठीक है, तो फिर इनकाउंटर्स तो होंगे ही। कई बार आप सड़कों पे देखते हो कि गाड़ी जा रही है, बगल में तेंदुआ आपको दिख गया, ठीक है ना, या फिर कोई सांबर हिरण आपको दिख गया, या फिर कोई भालू दिख गया। सो इसलिए ही हो रहा है बिकॉज वी आर एंटरिंग इन देयर टेरिटरी, दे आर नॉट एंटरिंग, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर वाइल्ड लाइफ। हम कहीं ना कहीं उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसका भुगतान फिर इस कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, है ना। डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, लैंड क्लियरिंग हो रही है, फॉरेस्ट जो जमीन है, रोड कंस्ट्रक्शन, अदर यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है फॉरेस्ट लैंड में। हिमाचल का अगर पूरा हिमाचल ही देखोगे ना आप, तो पूरा ही हिमाचल एक तरीके से फॉरेस्ट रीजन ही है। ठीक है, कम ज्यादा फॉरेस्ट हो सकते हैं बट ऑलमोस्ट, शिवालिक देख लीजिए आप, शिवालिक से लेके जो आपके दोलाधार है, पीर पंजाल है, जांस्कर है, ईच एंड एवरीवेयर माउंटेन्स आर हियर। उन पर बहुत से आपका जो है रिच फ्लोरा एंड फौना हम देख सकते हैं। सो पूरा हिमाचल एक प्रकार से जो है वन भूमि है, और ऐसे में अगर आप इंक्रोचमेंट करोगे लैंड का तो भाई चैलेंजेस तो बढ़ेंगे ही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे लिए जरूरी भी हैं, खैर कर रहे हैं हम इसीलिए। हैबिटेट डिग्रेडेशन हुआ है, इकोलॉजिकल डिक्लाइंस हैं, ठीक है, रिसोर्स यूटिलिटीज में के इश्यूज हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है इन सभी गतिविधियों की वजह से। क्लाइमेट चेंज भी खैर एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे चेंजिंग माइग्रेशन पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, शिफ्टिंग रूट्स, है ना, कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं पर्टिकुलर सीजन में यहाँ आते हैं, लेकिन अब वो जो मौसम है मानसून का, अगर उसमें देरी हो रही है तो उनके जो आने का समय है उसमें भी बदलाव देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी वजह से रूट्स भी शिफ्ट हुए हैं, स्पीसीज भी जो है डिस्प्लेस हो रही हैं कि हम कहीं जाके डैम बना दे रहे हैं। ठीक है, और क्लाइमेट रिस्क वहां पे बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से, और देन इफ दीज एनिमल्स डोंट फाइंड कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर रीजन, दे डिस्प्लेस इन अदर्स, मूव टुवर्ड्स सम अदर रीजन्स। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। अब वनों में, क्योंकि हमारी जब ह्यूमन एंट्रेंस हुई है जब से जंगलों में ज्यादा, जहां इंसान पहुंच गया वहां गंदगी तो है ही। सो हम क्या करते हैं, बहुत से जो फॉरेस्ट रीजन्स हैं
वहां पर भी डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं। जो नेचुरल रीजनरेशन होता है प्लांटेशन का, वो पहले की तरह नहीं हो रहा जंगलों में। when the animals like monkey, like bears, boars don't find food in abundance in the forest regions, so they will move towards the जहां पे क्रॉप्स उनको दिख रही हैं, ठीक है, खेत वगैरह दिख रहे हैं, तो अक्सर भालू, बोर्स या फिर आपके मंकीज वगैरह हैं, ये इन एरियाज में आ जाते हैं जहां पर आसानी से उनको भोजन मिल पाए। तो एनकाउंटर इसकी वजह से बढ़ता है। श्रिंकिंग ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स आल्सो, ठीक है ना, बहुत से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड होता है, ठीक है, अब जब ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे, स्नो लेपर्ड कहाँ करेगा? वो ऐसे एरिया में माइग्रेट करेगा जहाँ पे स्नो फेडेड या फूड अवेलेबिलिटी होगी। तो अपने आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दीज आर अ काइंड ऑफ रीजंस वी कैन से दैट जो कारण बन रहे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के हिमाचल प्रदेश में, और इसमें कारण इसमें और भी है। खैर, इसमें बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, किस प्रकार के ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। तो सबसे पहले है क्रॉप डैमेज। अक्सर जो हम देखते हैं भाई, मंकीज, बियर्स, दे विल एंटर इन दी विलेजेस, और जो गांव होते हैं उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि वाइल्ड बोर्स, ब्लैक बियर, मंकीज, है ना। स्टैंडर्ड जो क्रॉप्स हैं गांव की, उसको डिस्ट्रक्ट करने में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा, स्पेशली मंकीज की भूमिका बहुत ज्यादा, कुछ नहीं छोड़ते हैं ये, ठीक है। अब इसके कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं, लेकिन वो इंसान ने कभी इतना सोचा नहीं। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक प्रेडेशन भी देखने को मिलता है अक्सर, क्योंकि जंगल में जब कोई वाइल्ड एनिमल रहा ही नहीं है हंट करने के लिए, है ना, तो अब क्या है, तेंदुआ वगैरह जो है उनको तो भोजन करना है, सो दे विल अटैक। वो कहाँ अटैक करेंगे? इन गांव में जो लाइव स्टॉक उनको दिखता है उन पर अटैक करते हैं। लेपर्ड्स के अटैक्स बहुत होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पे, ठीक है ना, और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ साथ कई बार ये ह्यूमंस पे भी अटैक कर देते हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमन समटाइम लॉस देयर लिव्स, कई बार तो जान पर ही बनाती है, और कई बार सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमन कैजुअलिटीज भी देखने को मिलती हैं, स्पेशली लेपर्ड्स और ब्लैक बियर के अटैक्स जो हैं, ठीक है, ये अक्सर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली रीजन्स में जो घर होते हैं लाइफ स्टॉक के साथ, जो परिवार रह रहे हैं, उनके लिए खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक है। अक्सर आप सुनेंगे कि रात को नहीं निकलना है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एरिया में, मतलब फॉरेस्ट ही है, रास्ता बना है, सड़क में मेन से भी आना है तो आपको जंगल से होके ही गुजरना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो एक निश्चित समय से पहले पहले घर आ जाइए, नहीं तो बाद में बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो दीज आर काइंड ऑफ चैलेंजेस। इसके अलावा प्रॉपर्टी डैमेज के केसेस भी हमें अक्सर देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। खैर एलिफेंट के केसेस तो नहीं है, लेकिन वाइल्ड वोर्स जो हैं, बेयर्स हैं, मंकीज हैं, ये प्रॉपर्टी डैमेज में भी कोई कम भूमिका नहीं निभाते। मतलब भरकस इनका प्रयास रहता है। कई बार जो काटकुन्नी स्टाइल के बने हुए स्लेट के घर हैं, उन स्लेट्स को तोड़ दिया, किचन तक घुसाते हैं ये, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या है, प्रॉपर्टी डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है। जो गार्डन वगैरह लगाया होता है उसे उजाड़ देते हैं। सो दीज आर अ काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज which have been taken place because of human wild conflict in Himachal Pradesh. So types of human wild conflict in Himachal Pradesh तो यही है, ठीक है जी। अब जरा बात करेंगे, क्या सरकार इसके लिए कोई कंपनसेशन दे रही है? अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो क्या सरकार कोई कंपनसेशन दे भी रही है? यस, गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन इस संदर्भ में देती है। क्या वो कंपनसेशन है? लेट्स चेक इट आउट। इफ इन केस ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है ह्यूमन की, तो 4 लाख तक की धनराशि देना सरकार ने निर्धारित किया है। इफ इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी टू एनी ह्यूमन, सो 2 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सीरियस इंजरी हो गई है तो फिर 75, या डिसेबिलिटी हो गई है पार्शियल डिसेबिलिटी, तो 75,000 रुपया जो है सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। इसके अलावा सिंपल अगर इंजरी हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी सरकार जो है, मतलब वाइल्ड ह्यूमन वाइल्ड एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो, तो 15,000 रुपया सरकार यहां भी दे रही है। अदर देन दिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो एनिमल के लॉस पे क्या है, अगर तो हॉर्स, म्यूल, बफलो, याक, ऑक्स, इन पे किलिंग हो गई है इनकी, है ना। जनरली ये होता है पहाड़ों में कि कोई भालू या तेंदुआ ने अटैक करा है किसी हॉर्स को, बफलो को, याक को मार दिया, तो ऐसे केस में सरकार की तरफ से 30,000 रुपए का हर्जाना दिया जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ काउ, अगर गाय की मृत्यु हो रही है तो 15,000, और ऐसे ही लॉस ऑफ लोकल जो डंकीज हैं, ठीक है,
गोट्स वगैरह हैं उनकी किलिंग हो रही है तो 6,000 रुपया जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इन केस ऑफ शीप, गोट, पिग 3,000 रुपया और 1,500 रुपया दिया जाएगा यंग एनिमल्स के लिए। कोई पपी को उठा के ले गया है ना, तो इस प्रकार के लॉस के लिए भी सरकार फंड करती है, फाइनेंशियल कंपनसेशन देती है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ हिमाचलीज आर लिविंग इन द फॉरेस्ट लैंड। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली कंपनसेशन के संदर्भ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंजर्वेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। कंजर्वेशन और मिटिगेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं? तो पहला तो यही है कि अवेयरनेस आप जितना फैला सकते हो उतना प्रचार करिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर लोकल कम्युनिटीज, स्पेशली जो फॉरेस्ट लैंड रीजन में लोग रह रहे हैं। बिहेवियरल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है जो जंगलों में रह रहा है व्यक्ति ना, उसका ऑफकोर्स पर्यावरण के साथ एक जुड़ाव होता है, नेचर के साथ जुड़ाव होता है। तो ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे हिमकोस्ते है, ये कर भी रहा है, ऐसे एजुकेट करने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। कि जैसे कि अगर कोई सडनली आपको तेंदुआ मिल जाए तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। जनरली तेंदुआ मिलता है तो आपको जो है पैनिक नहीं करना है, आपको बस उसको कॉरिडोर दे देना है निकलने के लिए, क्योंकि जब तेंदुआ होता है तो वो निकलने की कोशिश करता है। जस्ट गिव हिम अ वे। आप घेरा बना के, मतलब कई बार होता है ना, तेंदुआ किसी गांव में आ गया, अब लोग क्या करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश करते हैं, इससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। नाउ तेंदुआ जो है, जो लेपर्ड है, वो अटैक करेगा, उसको आप एक पाथवे दे दीजिए तो वो मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन जब बेयर एंटर कर रहा है तो सिचुएशन अलग है। बेयर के लिए जो है आप पाथवे नहीं दे सकते हैं, उसका नेचर अलग है, वो अलग तरीके से, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए या नॉलेज होना चाहिए, तो सरकार की तरफ से प्रयास करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल ना करें, अकेले ट्रैवल ना करें। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हमेशा ट्रैवल वॉक इन अ ग्रुप्स। अगर फॉरेस्ट रीजन में है तो अकेले कभी जाना ही नहीं है, ना आना है ना जाना है, आपने ग्रुप्स में जाइए। बिकॉज देन इन दैट केस वाइल्ड एनिमल जो है वो भी कमजोर किसी पर शिकार करने की कोशिश करते हैं। व्हेन दे हैव सीन इन अ ग्रुप कि 10 लोग आ रहे हैं तो वो भी डरते हैं, ठीक है। या इसके अलावा जैसे बेयर वगैरह हैं, या तो जंगल से अगर आप जा भी रहे हो तो रात के समय जा रहे हो तो फ्लैश लाइट्स आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज लाइट से जो है बेयर और लेपर्ड दोनों ही घबराते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इट प्ले अ की रोल इन दिस। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी सिक्योर करें चिल्ड्रन की। अगर आप जंगलों में आपके बच्चे हैं तो घरों के बाहर जो है अच्छी फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर चैलेंजेस आपके बच्चे, छोटे बच्चों के लिए भी है। स्कूल इको क्लब्स बनाए जाएं जहां वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ठीक है। स्पेशली जो भी पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल्स उस रीजन में है, कि कई बार होता है ना कि एक पर्टिकुलर आप रीजन से निकलते हो तो एहसास हो जाता है। आप देखेंगे किसी आप पहाड़ी से अगर मिले हैं, जंगल से जा रहा है, तो उसको एहसास हो जाता है वहाँ की कंडीशंस को देख के, माहौल को ऑब्जर्व करके कि यहाँ से कोई वाइल्ड एनिमल पास थ्रू हुआ है, ठीक है। या कई बार जो है उनका डंग देख के, या अदर एनिमल्स की जो एक्टिविटीज़ है सराउंडिंग फॉरेस्ट में, उनको ऑब्जर्व करके। लेकिन ये प्रॉपरली बताना पड़ेगा स्कूल एजुकेशन के माध्यम से। इसके अलावा मास मीडिया और लोकल जो मेलाज हैं, ठीक है, उसमें भी पैम्पलेट्स वगैरह छपवाएं, पेंटिंग्स बनानी चाहिए। मतलब हर प्रकार से आपको अवेयर करना है लोगों को, ठीक है। वॉल पेंटिंग्स बना दीजिए, दैट दीज रीजन्स आर प्रोहिबिटेड टू मूव इन दिस पर्टिकुलर फेज, यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स मूव करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अवेयरनेस ऑफ कोर्स लोकल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कारण है ना, अब कम क्यों हुआ है, पहले ये ज़्यादा थी अवेयरनेस। अभी क्या है, हिमाचल के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ने बाहर जा रहे हैं, दिल्ली चंडीगढ़ जा रहे हैं, दे हैव नेवर लिव्ड काइंड ऑफ अ लाइफ, बट दे हैव टू कम बैक हियर। आना तो वापस वही है। अब उनमें वो सेंस जो है वो डेवलप नहीं हुई है। वो होता है ना एक जुड़ाव जो है उस जंगल के साथ या इन सिचुएशंस के साथ, वो उतने ना ही अवेयर है, ना ही वो कहीं ना कहीं सेंस भी कर पाए हैं उस चीज़ को। तो उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कारण है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन टेक्निक्स, लाइव स्टॉक कोरल स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। लोकल जो हर्डर्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए जो है रहने के लिए जगह होनी चाहिए, जैसे गद्दी भवन बनाए जाते हैं, ताकि अपने लाइफ स्टॉक के साथ एक प्रॉपर बिल्डिंग के अंदर ही रह पाएं, ठीक है। एक बड़ा हॉल बना देते हैं जिसमें 300 से 400 जो भेड़ बकरियां हैं वो आराम से आ सकती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको फेंसिंग करना, स्ट्रॉन्ग फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने खेतों की, ठीक है।
सोलर फेंसिंग इट्स अ फाइन अल्टरनेटिव इन दिस रिगार्ड, स्पेशली एप्पल मेज जैसे जो हैं। जिससे क्या होगा, आप डिटर कर पाओगे वाइल्ड वोर्स को, मंकीज को आसानी से। ठीक है जी। चिल्ली गार्लिक स्प्रेज ऑन नॉइस डिवाइसेस, ये आप कर सकते हो, इससे दूर भागते हैं। ठीक है। So these are a kind of things which one can do. Proper waste management होना चाहिए, secure garbage dumps होने चाहिए। ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, अक्सर हम जब गंदगी फैलाते हैं तो वो जो गंदगी है, जो गार्बेज है, सब्जियां हैं या फ्रूट्स है, उनसे भी आकर्षित जो है ये एनिमल्स होते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर जब डंपिंग होएगी तो इससे जो आकर्षण नहीं बढ़ेगा। तो ये तो हमने बात कर लिया, दीज आर सम मेजर्स विच वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट। नाउ देयर आर सम चैलेंजेस आल्सो। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई प्रयास अभी तक करे नहीं गए, प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या ये प्रयास जो है सक्षम है, ये मतलब इतने काफी हैं एफर्ट्स, इनएडुकेट हैं एक्चुअल में। पहले तो कंपनसेशन जो दिया जाता है, अभी तक जो मैंने कंपनसेशन की बात करी ना कि 4 लाख दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा, अक्सर इसमें हमें डिले देखने को मिलता है। क्वार्टर्स में दिया जाएगा या पूरा कंपनसेशन दिया ही नहीं जाएगा, है ना। किसी की फसल नष्ट हो गई है, किसी का घर डैमेज कर दिया गया, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जा रहा है और क्या लोग भी इससे परिचित हैं? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। डिले इन डिसबर्समेंट, इनसफिशिएंट कवरेज दिया जाता है। ठीक है। और बहुत बार क्लेम्स लेने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा लिमिटेड प्रिवेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने बात करी कि प्रॉपर सोलर फेंसिंग हो, ठीक है, ताकि ये वाइल्ड एनिमल्स आ ना पाए, लेकिन हर जगह ऐसी है नहीं, बहुत कम एरिया पे प्रॉपर फेंसिंग हो पाती है। इसके अलावा ये अवॉइड किया जाना चाहिए कि जो एक नेचुरल कॉरिडोर्स हैं इन वाइल्ड एनिमल्स के, उनको आइडेंटिफाई करा जाए एंड आफ्टर दैट वहां पर किसी भी प्रकार का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही ना किया जाए। इसके अलावा प्रॉपर सर्विलेंस होना चाहिए। लिमिटेड टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एआई के जमाने में आज है, लेकिन आज भी जो हमारी फॉरेस्ट की टीम होती है, वन मित्र होते हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं? ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। ह्यूमन रिसोर्सेज का भी कांस्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं भर्तियां जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं 4-4, 5-5 साल से, जो है फॉरेस्ट गार्ड जो है, हमारे वन मित्र हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, हायर ही नहीं करे गए हैं। तो फिर कैसे जो है आप मैनेज करोगे? ठीक है जी। सो लिमिटेड वाइल्ड लाइफ स्टाफ है, इनएडुकेट ट्रेनिंग दी जाती है, हाई वर्कलोड इन पर रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो इश्यूज है ये एड्रेस नहीं हो पाते हैं और अक्सर ये जो कंसर्न्स है ये ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है। क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई। शिफ्टिंग ऑफ हैबिटेट्स इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है, and it increase the vulnerability in these all regions. So these are some of the specific challenges we can say that, but it should be addressed, और ये होने भी चाहिए if we want कि ये केसेस कम हो। ठीक है। तो लेट्स होप कि इस पर सरकार कुछ करे, नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे। अब स्टूडेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। मेंस पे तो एक अलग से यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है कि भाई व्हाट आर दी वाइल्ड लाइफ कंसर्न्स, व्हाट आर दी कॉजेज एंड व्हाट आर दी इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आई थिंक अब आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। तो आज के सेशन में स्टूडेंट इतना ही। आई थिंक अच्छे से ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।